हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 12th में मैथमेटिक्स में प्रायिकता के अंदर स्वतंत्र घटनाओं में क्वेश्चन की प्रैक्टिस। इससे पहले भी हमने स्वतंत्र घटनाओं के क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि एक बैग में दो गेंदें प्रतिस्थापन के द्वारा, वहां बिना लिखा हुआ है, बिना को काट देना, क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, प्रतिस्थापन के द्वारा निकाली जाती हैं। बैग में 10 काली गेंदें हैं और 8 लाल गेंदे हैं, मतलब 10 ब्लैक और 8 रेड। ठीक है, दो गेंदें निकालनी है प्रतिस्थापन से, तो कुल गेंदें तो हमारे पास हो जाएंगे इसके अंदर 18। तो काली आने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 10/18, एक काली गेंद निकलने की, तो 5/9। और लाल आने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 8/18, मतलब 4/9। अब देखो क्या है, प्रतिस्थापन से निकाली है। प्रतिस्थापन का मतलब है कि पहले एक गेंद निकाली, उसको देख लिया उसका कलर क्या है, उसको वापस बैग में रख दिया, फिर दूसरी गेंद निकाली। तो इस बार क्या होगा कि जब दूसरी बार निकालेंगे तो उसकी प्रायिकता पर कोई इफेक्ट नहीं होगा कि पहली कौन सी निकली है। ठीक है, तो ये वाली जो घटनाएं होती है ना, ये स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। परिभाषा में लिखवाया हुआ है, सिक्के का उछालना, पासे का फेंकना, प्रॉब्लम सोल्व करना और प्रतिस्थापन द्वारा वस्तुओं को निकालना, ये सारी की सारी घटनाएं क्या है, स्वतंत्र घटनाओं में आती हैं। तो पहला क्या है, दोनों गेंदें लाल हो, इसका मतलब है पहली भी लाल हो और दूसरी भी लाल हो। स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो क्या हो जाएगा, PR इंटरसेक्शन होता है इसका मतलब। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दिया, 4/9 गुना 4/9, तो ये आ जाएगा 16/81। प्रथम काली एवं दूसरी लाल हो, पहली तो काली हो दूसरी लाल हो, तो क्या होगा, PB/PR स्वतंत्र घटनाएं है। तो काली आने की प्रायिकता है 5/9, लाल आने की प्रायिकता है 4/9, तो यह आ जाएगा 20/81। ठीक है, एक काली तथा दूसरी लाल हो, तो इसमें क्या हो सकता है, पहले काली दूसरी लाल आ सकती है, या पहले लाल और दूसरी काली आ सकती है। या तो कंडीशन थी पहली काली और दूसरी लाल हो, मतलब पहली वाली काली होनी चाहिए। इसमें क्या है, एक काली और दूसरी लाल, मतलब कोई भी एक काली हो दूसरी लाल हो। ठीक है, तो अब या का मतलब क्या होता है, ये प्लस हो जाता है। तो अब क्या होगा, स्वतंत्र घटनाएं है तो इंटरसेक्शन को क्या लिखेंगे, PB/PR प्लस PR/PB। मान रख देते हैं, PB काली आने की प्रायिकता है 5/9, लाल आने की प्रायिकता है 4/9, लाल आने की प्रायिकता है 4/9, काली आने की प्रायिकता है 5/9, तो 20/81 प्लस 20/81, तो यह आ जाएगा 40/81। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक विशेष समस्या को A तथा B द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की जो प्रायिकताएं हैं वो है 1/2 और 1/3। A द्वारा हल करने की प्रायिकता है 1/2 और B द्वारा हल करने की प्रायिकता है 1/3। दोनों समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल करते हैं। नाम भी लिख रखा हो तो समस्या को हल करना विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्र घटना है। ठीक है, अब प्रायिकता क्या निकालनी है कि समस्या हल हो जाती है, इसकी प्रायिकता हमने निकालनी है। फर्स्ट पार्ट, समस्या हल हो जाती है। दो विद्यार्थी क्लास के अंदर है, A और B, उनको एक समस्या दी है हल करने के लिए, दोनों अलग अलग हल कर रहे हैं, समस्या हल हो जाती है। तो समस्या कैसे हल होगी, या तो A समस्या को हल कर दे, या B कर दे, या दोनों कर दे, तभी समस्या हल होगी ना। या तो A कर दे, या B कर दे, या दोनों कर दे। तो इसका मतलब क्या होता है, A या B या दोनों, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कम से कम एक, मतलब कम से कम एक का मतलब है A या B में से कोई भी एक को हल कर दे, या फिर A करे या B करे या दोनों करें, दोनों का मतलब सेम होता है। A या B या दोनों कम से कम एक, इन दोनों का मतलब होता है A यूनियन B। A यूनियन B का भी मतलब यही होता है ना, या तो A या B या दोनों अवयव या तो A के अंदर है या B के अंदर है या दोनों के अंदर है। तो ऑटोमेटिकली हमने क्या निकालना है,
समस्या हल हो जाती है का मतलब क्या है कि A यूनियन B निकालना है, मतलब P कम से कम एक द्वारा समस्या हल करना। तो मतलब पी ए यूनियन बी निकालना है तो ये आ जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। समस्या को हल करना स्वतंत्र घटना है, तो इसको मैं लिख देता हूं पी ए गुना पी बी, चूंकि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। मान रख देते हैं, पी ए का मान है 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/2 गुना 1/3, तो आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6, 6 लघुत्तम आ गया तो 3 प्लस 2 माइनस 1, तो आ जाएगा 4/6 मतलब 2/3। ठीक है, कम से कम एक का मैंने ना पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर P कम से कम एक निकालना है, कम से कम एक का मतलब है या तो A या B, तो इसको क्या निकालते हैं 1 माइनस P एक भी नहीं, मतलब 1 माइनस P A नोट इंटरसेक्शन B नोट, 1 माइनस P A नोट P B नोट, क्योंकि स्वतंत्र घटनाएं हैं तो 1 माइनस P A 1 माइनस पी बी, मान रख देंगे 1 माइनस पी ए, तो पी ए का मान है 1/2 और ये आ जाएगा 1/3। जब हल करेंगे 1 माइनस ये 1/2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2/3, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2/3। तो दोनों में से किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड वे हो गया इसका। तो ये ध्यान रखना कि समस्या हल होती है या तो ए करेगा या बी करेगा या दोनों करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, पी तथ्यत कोई एक समस्या हल करता है। इसका मतलब क्या है, ए समस्या हल करेगा, बी नहीं करेगा, या ए नहीं करेगा और बी समस्या को हल करेगा। या का मतलब है दोनों के साथ अलग अलग आ जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इसको लिख देंगे पी ए पी बी डैश प्लस पी ए डैश पी बी। मान रख देते हैं, पहले पी ए डैश का मान निकालते हैं, यह आएगा 1 माइनस 1/2 1/2। पी बी डैश का मान निकालते हैं 1 माइनस 1/3 2/3। मान रख देते हैं, पी ए का मान है 1/2, पी बी डैश का मान है 2/3, पी ए डैश का मान है 1/2, पी बी का मान है 1/3। काटते नहीं है क्योंकि लघुत्तम 6 ही आ रहा है, तो 2 प्लस 1 ये आ जाएगा 3/6, तो आंसर आ जाएगा 1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, तो इनमें से कौन सी ई और एफ जो घटनाएं हैं वो स्वतंत्र है। तो फर्स्ट पार्ट है, निकाला गया पत्ता हुक्म का है। हुक्म के हमारे पास 13 पत्ते होते हैं, तो इसकी जो प्रायिकता होगी 13/52 मतलब 1/4। स्वतंत्र घटनाएं चेक करने के लिए हम ये चेक करेंगे कि पी ई इंटरसेक्शन एफ, अगर पी ई गुना पी एफ के बराबर आ जाता है तो ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। निकाला गया पत्ता इक्का है, तो इक्के 4 होते हैं तो आ जाएगा 4/52 मतलब 1/13। ई इंटरसेक्शन एफ, इसका मतलब क्या होगा, या तो है निकाला गया पत्ता हुक्म का है, निकाला गया पत्ता इक्का है, दोनों का कॉमन देखेंगे, या इक्के है या हुक्म के पत्ते हैं, तो क्या होगा, निकाला गया पत्ता हुक्म का इक्का है, ये इनका कॉमन होगा। यहाँ हुक्म के सारे पत्ते हैं या चारों इक्के हैं तो उसमें एक हुक्म का भी होगा, तो एक ही पत्ता है ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर, तो यह आ जाएगी प्रायिकता 1/52, चूंकि पी ई गुना पी एफ बराबर
1/4 गुना 1/13 बराबर 1/52 बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ। इसलिए ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट, निकाला गया पत्ता काले रंग का है। तो काले रंग के हमारे पास 26 पत्ते होते हैं, तो आ जाएगा 26/52 1/2। निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, बादशाह हमारे पास 4 होते हैं, तो ये आ जाएगा 1/13, मतलब 4/52 1/13। अब इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन के अंदर क्या होगा, यहाँ काले पत्ते हैं, यहाँ बादशाह है, बादशाह 2 होते हैं काले, तो ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होगा, निकाला गया पत्ता काले रंग का बादशाह है। तो काले रंग के 2 ही बादशाह होते हैं, एक चिड़ी वाला और एक हुक्म वाला। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ यह आ जाएगा 2/52 मतलब 1/26, चूंकि पी ई गुना पी एफ ये निकालते हैं 1/2 गुना 1/13 1/26 बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ। इसलिए ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है। अब थर्ड पार्ट, निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है। तो 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम होते हैं, या का मतलब 8 में से कोई भी पत्ता आ जाए। जब इसको काटेंगे 4 से तो आ जाएगा 2/13। निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम है। तो 4 बेगम होती है, 4 गुलाम, 8 में से कोई भी आ जाए तो ये भी क्या आ जाएगा 2/13। ई इंटरसेक्शन एफ इन दोनों में कॉमन। निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम या एक गुलाम, तो कॉमन क्या हो जाएगा बेगम। निकाला गया पत्ता एक बेगम है, तो बेगम हमारे पास होती है 4, तो क्या आ जाएगा 4/52 मतलब 1/13। तो पी ई गुना पी एफ ये निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 2/13 गुना 2/13 बराबर 4/169। ये बराबर नहीं है पी ई इंटरसेक्शन एफ के, इसलिए ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, वो 20% विद्यार्थी दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो देखो क्या है, हिंदी के अखबार को मैं H से लिख रहा हूं, तो 60% विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो आ जाएगा 60/100, काटेंगे बाद में क्योंकि सबके नीचे 100 आ रहे हैं। अंग्रेजी को ई से लिख रहे हैं 40% विद्यार्थी और 20% विद्यार्थी दोनों अखबार पढ़ते हैं, तो 20/100 काट ही देते हैं क्योंकि सबके नीचे 5 आ जाएगा काटने से। तो ये आ जाएगा 3/5, यह आ जाएगा 2/5 और इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 1/5। तो फर्स्ट पार्ट क्या है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, तो P न तो हिंदी और न तो अंग्रेजी, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो ये क्या होगा P H0 इंटरसेक्शन E0। तो डी मॉर्गन लॉ से क्या लिखेंगे H यूनियन E और इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब नोट 1 - PH यूनियन E। फॉर्मूला लगाते हैं ब्रैकेट के अंदर, आ जाएगा PH + PE - PH इंटरसेक्शन E। मान रख देते हैं, PH का मान हमारे पास है 3/5 + 2/5 - 1/5। इसको दूसरे तरीके से नहीं कर सकते अलग अलग, क्योंकि घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। चेक कर लो, दोनों का गुना 6/5 और ये है 1/5।
ठीक है, तो अब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो आ जाएगा 1 माइनस 3 और 2 5 माइनस 1, ये आ जाएगा 4/5, तो आंसर आ गया 1/5। सेकंड पार्ट क्या है कि यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या है, इसके अंदर पिछली एक्सरसाइज वाला अप्लाई हो रहा है। हमें दे रखा है कि वो हिंदी का अखबार पढ़ती है और अंग्रेजी के अखबार पढ़ने की प्रायिकता निकालनी है। मतलब PE/H, मतलब E की प्रायिकता जब H ज्ञात है, मतलब अंग्रेजी के अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात करनी है जब हमें पता है कि वो हिंदी का अखबार पढ़ती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है PE/H/PH, तो E/H हो या H/E 1/5 और PH की प्रायिकता है 3/5, तो आंसर आ जाएगा 1/3। तीसरा पार्ट क्या है, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो हिंदी का अखबार पढ़ने की क्या प्रायिकता है, तो PH/E निकालना है। तो यह होगा PH/E/PE। इसका मतलब क्या है, हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता जब ज्ञात है कि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो H/E तो है 1/5 और E की प्रायिकता है 2/5, 5 से 5 कट गया, आंसर आ जाएगा 1/2। अब नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन है कि एक पासे के जोड़े को उछाला गया तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो हमारे पास जो पासे पर संख्याएं होती है ना 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से जो अभाज्य संख्या है ना वो है 2 3 5 और जो सम अभाज्य संख्या है वो है 2। ठीक है, तो एक ही अभाज्य संख्या सम होती है, वो होती है 2, बाकी सारी विषम होती है। तो हमारे पास देखो क्या है, एक ही अभाज्य संख्या जो है सम है वो है 2, तो दोनों पर अभाज्य संख्या सम आनी चाहिए, तो मतलब 2 और 2, तो ऐसा एक ही घटना होगी और कुल घटनाएं हमारे पास होती है 36, तो प्रायिकता क्या आ जाएगी 1/36, मतलब डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ए तथा बी अपवर्जी है, तो जो स्वतंत्र होती है वो अपवर्जी होती है नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है PA = PB, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्वतंत्र है तो दोनों घटनाएं बराबर होंगी। एक दे रखा है PA + PB = 1, ये भी नहीं है कि दोनों का जोड़ 1 होगा। एक दे रखा है PA0 B0, अगर स्वतंत्र है ना तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दोनों को अलग अलग करके, फिर इसको इस वे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है ना वो बी राइट है। नेक्स्ट हम उदाहरण 13वां करते हैं कि E तथा F स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो सिद्ध कीजिए E तथा F' भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। ठीक है, तो उदाहरण 13वां है, हमें दे रखा है E तथा F स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर स्वतंत्र घटनाएं है ना तो PE/F, ये हो जाएगा PE × PF। हमें सिद्ध करना है कि PE/F' बराबर PE × PF', तो E और F' भी स्वतंत्र घटनाएं हो जाएंगी। हमें सिद्ध करना है E और F' स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो PE/F', इसका मतलब क्या होता है E और F। E/F' का मतलब होता है कि अकेला E, मतलब E परंतु F नहीं। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, PE में से ये वाले माइनस कर देते हैं E/F। अब समीकरण 1 से मान रख देते हैं क्योंकि E और F तो स्वतंत्र घटनाएं दे रखी हैं समीकरण 1 से। अब मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं PE, तो बाकी क्या रह जाएगा 1 - PF, तो ये आ जाएगा PE PF'। तो मतलब क्या है कि चूंकि PE/F' बराबर क्या आ गया PE × PF', इसलिए E तथा F' स्वतंत्र घटनाएं हैं।
ये हमने पहले प्रॉपर्टी में लिख चुके हैं कि ए और बी स्वतंत्र है ना, तो ए डैश बी डैश ए बी डैश ए डैश बी भी स्वतंत्र होंगी। तो इस टाइप से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण क्या है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ए या बी में से न्यूनतम एक के घटित होने की प्रायिकता 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश, ये हमने सिद्ध करना है। तो उदाहरण जो हमारे पास 14 है, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये हमें दे रखा है, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए गुना पी बी, ये समीकरण 1 होगी। ठीक है, तो ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता ये सिद्ध करनी है। तो पी ए या बी में से न्यूनतम एक, न्यूनतम एक का मतलब है कम से कम एक, मतलब या तो ए या बी या दोनों। न्यूनतम एक का मतलब या तो ए या बी या दोनों। तो इसका मतलब क्या होता है, पी ए यूनियन बी। तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको लिख देते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए पी बी, ये समीकरण 1 से लिख देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नोट में सिद्ध करना है 1 माइनस पी ए नोट पी बी नोट। तो क्या करूंगा, मैं सबको पी ए नोट में कर देता हूं, 1 माइनस पी ए नोट प्लस 1 माइनस पी बी नोट माइनस 1 माइनस पी ए नोट 1 माइनस पी बी नोट। तो ये क्या होगा, 1 माइनस पी ए नोट 1 माइनस पी बी नोट माइनस, गुना कर देंगे तो आ जाएगा 1 को इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा प्लस पी बी नोट, माइनस माइनस से आ जाएगा प्लस पी ए नोट, माइनस 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 तो आ जाएगा पी ए नोट पी बी नोट। ठीक है, तो पी ए नोट कैंसिल, पी बी नोट कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो 1 माइनस पी ए नोट पी बी नोट। ठीक है, यही सिद्ध करना था। तो देखो क्या है, ये वही आ गया, ए या बी में से न्यूनतम एक मतलब कम से कम एक का मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 भी नहीं। यही हमने फॉर्मूला भी लगवाया था किसी क्वेश्चन में। तो ए यूनियन बी का मतलब भी क्या होता है, कम से कम एक, मतलब या तो ए या बी या दोनों। तो ये निकाल लिया 1 माइनस पी ए नोट पी बी नोट। तो ये ध्यान रख लो, कभी भी ए यूनियन बी निकालना है और ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो हम ये निकाल लेना, तो ये ए यूनियन बी के बराबर होता है। इस टाइप से आपने स्वतंत्र घटनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह से करना है, इजी है ये। ओके, थैंक यू।